हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन स्प्रिंग बूट दैट इज स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है। इससे पहले आपको मैंने प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल सेटलाइज एक्सेप्शन, एडरेट कंट्रोलर एडवाइस, डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन आपको बता चुका था विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। ठीक है। सो गाइस, इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हमारा स्प्रिंग बूट स्प्रिंग जेडीबीसी क्या होती है। अच्छा, इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको अच्छे से आना चाहिए स्प्रिंग जेडीबीसी। स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ने से पहले आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फर्स्ट जो थिंग है, पहला जो आना चाहिए कि आपको आना चाहिए जेडीबीसी। जेडीबीसी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जेडीबीसी नॉलेज होना चाहिए कि उसमें हम लोग मतलब कि 5 स्टेप होती है। 5 स्टेप को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। 5 स्टेप जैसे कनेक्शन, रिजल्ट सेट, एग्जीक्यूट क्यूरी, इसे कैसे कैसे करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से थोड़ा बहुत मालूम चला होना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आ पाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड समझते हैं अभी हम क्या होती है स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ने से पहले आपको एक टर्म आता है प्लम्बिंग कोड। प्लम्बिंग कोड जैसे बोल देते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्क। जैसे कि मान लो कि हम जेडीबीसी एपीआई पढ़े। जेडीबीसी एपीआई में क्या होती है कि हर एक बार हमको क्रिएट कनेक्शन, रिजल्ट सेट, ये वो 5 स्टेप हमको करना ही पड़ता है। दैट इज प्लम्बिंग कोड। ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हमको 5 स्टेप परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं प्लम्बिंग कोड बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो बोला है कि बिफोर द, आप पढ़िए यहाँ से, बिफोर द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन करने लॉट ऑफ प्लम्बिंग कोड, जैसे कि गेटिंग करेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, लॉट मोर। ठीक है। होप समझ में आया। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम में देखता हूँ। ठीक है। लुक एट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि सिंपल हमको 5 लाइन परफॉर्म करना है। हमको होप आप प्रिपेयर स्टेटमेंट समझते होंगे भाई। ठीक है। स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, आपको समझ समझ में आएगा तभी आपको समझ में, अदरवाइज समझ में आपको नहीं पाएगी। तो मैं सिंपल क्या किया हूँ कि एक प्रिपेयर स्टेटमेंट लिया हूँ, उसमें नल रेफरेंस कर दिया हूँ। अब यहाँ पे कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और यहाँ पे अपना जस्ट एसक्यूएल क्वेरी चलाया हूँ। अब सेकंड लाइन में आया हूँ तो सेट स्ट्रिंग में वन डॉट बीन डॉट गेट डिस्क्रिप्शन डाल दिया हूँ। बुलियन में इज डॉन है कि नहीं है, इसको एग्जीक्यूट कर दिया हूँ। और यहाँ पे एक्सेप्शन उसको एक्सेप्शन आया, उसको हैंडल किया, अच्छे से मैसेज को प्रिंट कराया। और फाइनली ब्लॉक चलाया, क्या नल है कि नहीं नल है, तो इसमें क्लोज कर दो, अदरवाइज इग्नोर, नथिंग टू डू। गाइस यहाँ पे देखो, ओनली फॉर 5 लाइनिंग वी हैव राइट 10 लाइन ऑफ कोड। ओनली फॉर 5 बिजनेस लॉजिक वी हैव टू राइट 10 लाइन ऑफ कोड। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग बूट आया और स्प्रिंग बूट बोला कि नो प्रॉब्लम, मैं तुमको कर दूंगा। और इसको मैं कैसे करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ठीक है। ओके। तो गाइस यहाँ पे बोला कि बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट सिंपल 2 लाइन में कर दिया स्प्रिंग। आप इसको मत देखिए, बस देखिए 2 लाइन में किया है। हम आपको बताऊंगा आगे कि जेडीबीसी टेम्पलेट क्या होती है, ये सब क्या होती है। बस यहाँ पे देखिए सिंपल, इट टेक ओनली 2 लाइन टू राइट 20 लाइन ऑफ कोड। सिंपल जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट अपडेट इंसर्ट टू और बिन डॉट गेट, ओनली 2 लाइन्स। ठीक है। 20 लाइन ऑफ कोड कन्वर्टेड ओनली 2 लाइन। देखिए दिस इज ए पावर ऑफ स्प्रिंग जेडीबीसी गाइस, दिस इज पावर ऑफ स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है। ऑल्दो इसके बैकएंड में ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन एज ए यूजर, एज ए प्रोग्राम, हमारा टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। हमारा टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो। यहाँ पे बात करता हूँ स्प्रिंग जेडीबीसी की, जो मेरा मेन टॉपिक था। इससे स्प्रिंग जेडीबीसी आने से पहले हम देख रहे थे कि कितना हमको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, बेकार का ट्राई कैच स्क्यूएल में हम लोग फंसे रह जाते थे। ठीक है। टाइम ज्यादा लगता था हमारा। ठीक है। तो स्प्रिंग जेडीबीसी बोला कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग मतलब जेडीबीसी में क्या होता है, सिंपल कि जो हमारा एप्लीकेशन है, ये जावा एप्लीकेशन को हमको कनेक्ट करना है किससे, डेटाबेस से। हमारा एप्लीकेशन है कनेक्ट करना है डेटाबेस से। तो हम पहले जो जाते, जो ब्लैक देख रहे हो, ब्लैक ये जेडीबीसी है। ब्लैक है, पहले जो था तो बोलता था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जावा एप्लीकेशन जो है जेडीबीसी का हेल्प कोड लिखेंगे। और जेडीबीसी के पास ड्राइवर क्लास होता है, जैसे कि हमको ओरेकल में डालना है तो ओरेकल का ड्राइवर क्लास होता था। हमको एसक्यूएल में डालना है तो एसक्यूएल का ड्राइवर क्लास हो, यहाँ पे सिंपल लिख दो, कनेक्ट हो जाता था। लेकिन गाइस हमको जो एज ए प्रोग्रामर वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, लॉट्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था।
तो स्प्रिंग बूट आया, ये बोला कि कोई बात नहीं है, हम भी जो है जेडीबीसी से बने होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होगी। ये स्प्रिंग जो आपको ये मैं लिख रहा हूँ ना, सॉरी, आपको मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया हूँ, ये जो है स्प्रिंग जेडीबीसी, बस मतलब कि जेडीबीसी का यूज करके बना हुआ है। ऐसा बात नहीं कि इसके पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं है, जेडीबीसी का यूज करके बना हुआ है, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्कर, और ऑल्दो ये भी ड्राइवर क्लास का यूज करेगा ओरेकल से डाटा कम्युनिकेट करने के लिए, माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, सिंपल। तो एक लाइन में बोले तो जावा एप्लीकेशन एसपी में जेडीबी से कनेक्ट यूज यूज करके, कुछ ड्राइवर क्लास यूज करके हमारा डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ अब इसको कनेक्ट करने के लिए, स्प्रिंग जेडीबीसी को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस में हमारे पास आया एक जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास, जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास आया, ठीक है। तो जेडीबीसी टेम्पलेट बोलता है कि स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम ऑफ जेडीबीसी एपीआई, जैसे कि हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग, कनेक्शन को क्लोज करो, अ, अच्छा से ट्राई कैच को प्रिंट करो, दिस इज, इसको एलिमिनेट कर दिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन, रिलीज ऑफ द कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट करना और उसको रिलीज कर देना जेडीबीसी की काम होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड मेथड टू राइट क्यूरी डायरेक्टली, सो इट सेव लॉट्स ऑफ टाइम। बस हमको क्या करेगा, हमारे पास इस क्लास जो है, इसका मेथड, क्लास के पास बहुत सारे मेथड होती है, मेथड यूज करो और अपना क्यूरी डायरेक्ट लिख दो, सो इट सेव लॉट्स ऑफ टाइम। मैं कैसे करेगा ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए। यदि आपके पास टाइम है गाइज, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए अपने कॉपी में, ताकि आने वाले इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सको, ठीक है। नाउ अब मैं आता हूँ कि अच्छा, एक क्लास जो होती है, क्लास उसके पास बहुत सारे मेथड होती है। अच्छा, उस मेथड को कैसे गेट करते हैं? तो उस मेथड को गेट करते हैं आइदर यूजिंग हम ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे है, ऑल्दो जेडीबीसी टेम्पलेट मेरा एक क्लास है, उस क्लास के पास बहुत सारे मेथड है, मेथड को कैसे गेट करेंगे, उसके हम लोग बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हूँ हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ जेडीबीसी टेम्पलेट, सिंपल, वी मेक एट द रेट ऑटो वायर एनोटेशन अबव द क्लासेस। ये कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट गाइस। आप कैसे बनाएंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सिंपल। सपोज करो कि गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास जिसका नाम होगा स्टूडेंट, ले लेता हूँ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, किधर गया भाई, और आजा, हाँ, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। ना, ये जो क्लास है गाइस, ये जो क्लास है सिंपल, ये जो क्लास है मेरा, हमको बनाना है जेडीबीसी टेम्पलेट बनाना है, और उसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखे देंगे जेडीबीसी, जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी टेम्पलेट लिख दिया, PLATE, ठीक है, सॉरी, PLAT, जेडीबीसी टेम्पलेट लिख लिए, और ये इसका कुछ रेफरेंस दे दिए, ठीक है, PM, ओके, PLATE टेम्पलेट, इसको कुछ रेफरेंस दे दिया मैंने। अब हमको क्या करना है, सिंपल, हमको कुछ नहीं करना गाइस, हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का अच्छा से हम पढ़े हैं, एट द रेट ऑटो वायर, क्या पढ़े हैं, एट द रेट ऑटो वायर। तो यहाँ सिंपल आ जाएंगे, यहाँ पे एट द रेट ऑटो वायर, ऑटो वायर, ठीक है, ऑटो वायर एनोटेशन, सिंपल। इसका मतलब ये लिख देंगे तो मतलब क्या हो गई कि इसका ऑब्जेक्ट जो था हमारा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर बैकएंड में बना लिया है। अब इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं अपने क्लास में, सिंपल इंग्लिश लिखेंगे टेम्पलेट भाई, सॉरी सॉरी, किधर गया भाई, क्या दब रहा है, बोलेंगे टेम्पलेट भाई, ओ टेम्पलेट भाई, टेम्पलेट भाई, हमको तुम अपडेट कर दो क्यूरी को, और यहाँ पे सिंपल एसक्यूएल क्यूरी को अपना, यहाँ पे हम, यहाँ पे सिंपल हम एसक्यूएल क्यूरी को राइट करेंगे, एसक्यूएल राइट। अच्छा, अब हम कहेंगे एक टेम्पलेट भाई, टेम्पलेट भाई, हमको तुम क्या कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। फिर मैंने टेम्पलेट भाई, जो जो हमको चाहिए, ठीक है, टेम्पलेट भाई, हमको तुम क्या कर दो, क्या कर दो भाई, जो भी हमको क्यूरी चाहिए, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का भी लिख देंगे, इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है, अपडेट, अपडेट, क्रिएट, डिलीट, जो भी हमको करना है हमको कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यही रही वीडियो, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और आपको समझाता हूँ कि इसका इन लोगों का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, ठीक है? तो होप आप समझे होंगे कि जब हमारा जेडीबीसी कंसेप्ट स्प्रिंग जेडीबीसी कंसेप्ट नहीं आता तो हमको लॉट्स ऑफ कोड लिखना पड़ता था, मतलब बल्कि कोड हो जाती थी, ठीक है? होप आप एट द रोड ऑटो वायर भी समझ होंगे। इसको ऑटो वायर को मैं अपना स्प्रिंग प्लेलिस्ट में आपको समझाया हूँ, उसको आप देखिएगा, ठीक है? तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।